दोस्तों आयुष्मान खुराना की नई फिल्म एंड एक्शन हीरो का ट्रेलर आ गया है, तो चलिए उसका ब्रेक डाउन करते हैं और जानते हैं उसमें छुपे हुए चीजों के बारे में। इसमें दिखाया गया है ये रेड हॉट कार कौन सा है, पीसीआर का क्या मतलब होता है, अक्षय कुमार का सरप्राइज रोल इस फिल्म में कैसा होगा और ओवरऑल आप इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेलर के शुरुआत में एक बहुत ही स्टाइलिश रेड हॉट कार दिखाया गया है, जिस कार का नाम है अल्फा रोमियो जीटी और जिसे इटालियन लग्जरी कार कंपनी अल्फा रोमियो बनाया करती है। अब हमारे फिल्म का हीरो आयुष्मान शांति से अपने इटालियन कार में बैठे हुए हैं, तभी होता है एक बहुत ही बड़ा डीप इम्पैक्ट और एंट्री होती है हमारे पाताल लोक के हाथीराम उर्फ जयदीप अहलावत की, जो आयुष्मान की कार और जिंदगी दोनों को ही एकदम सच में हिलाकर रख देते हैं। भूरा सोलंकी, निगम पार्षद, गांव मांडोठी, हरियाणा। गया कभी? उसके बाद वो अपने परफेक्ट हरियाणवी एक्सेंट में आयुष्मान को अपने भाई विकी के मौत के बारे में पूछते हैं, क्योंकि आयुष्मान जब अपने एक फिल्म के शूटिंग के लिए हरियाणा गया था तब उनका भाई विकी, जो आयुष्मान का एक बहुत ही बड़ा फैन है, उनसे मिलने के लिए गया था, लेकिन आयुष्मान ने उसे एक पागल फैन समझ के उसे अपने गाड़ी से उड़ा दिया और वहाँ से भाग गया। इस सीन में जो सेकंड कार दिखाई देता है वो असल में विकी की है, जिससे वो आयुष्मान से मिलने आया था। उसके बाद तौलिया पहने हुए आयुष्मान की शर्टलेस बॉडी और एब्स नजर आते हैं और उनके स्टारडम और फैन फॉलोइंग को दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने एक टिपिकल सेल्फ ऑब्सेस्ड बॉलीवुड हीरो का कैरेक्टर प्ले किया है और जिनको लगता है कि वो स्टार हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब पर्दे पर तो उन्होंने बहुत सारा नकली फाइट किया है, लेकिन जब उनकी खुद की जिंदगी एक एक्शन फिल्म की तरह बन जाती है और जब उनको असल जिंदगी में सच में फाइट करनी पड़ती है तो क्या होता है, इसी के बारे में ये फिल्म है। उसके बाद आयुष्मान इन सब से बचने के लिए चुपके से लंदन भाग जाते हैं और इस स्कैंडल को लेकर टीआरपी के लिए मीडिया का तमाशा शुरू हो जाता है। इसी सीन में दिखाई देते हैं अर्नब गोस्वामी, मेरा मतलब है अर्नब की कॉपी, जो बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चलाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर आयुष्मान को एक टेररिस्ट घोषित कर देते हैं। वही दूसरी तरफ रवीश कुमार का डुप्लीकेट सरकार के ऊपर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है वो पीसीआर वाला सीन, जो बहुत ही फनी है। अब पीसीआर क्या होता है, तो पीसीआर का मतलब है पुलिस कंट्रोल रूम, और इस तरह के गाड़ियों को पीसीआर वैन कहा जाता है, जिसके जरिए पुलिस कंट्रोल रूम अपने इलाके में पेट्रोलिंग या फिर नजरदारी रखा करती है। यार मैं तू चांद पे जागा और उसने घसीट के लिया होगा। उसके बाद जयदीप भी अपने भाई का बदला लेने के लिए लंदन पहुंच जाते हैं और वहां उनके और आयुष्मान के बीच कुछ बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीन्स और खट्टा मीठा नोकझोंक दिखाया गया है, जो इस फिल्म की यूएसपी है। खास तौर पे इसमें जो डायलॉग्स यूज किए गए हैं वो बहुत ही औसम है, जैसे कि जब जयदीप आयुष्मान को कहता है कि ये जो तुम्हारा दौलत और शोहरत है ये सब प्यार है हमारा जो हमने दिया है। कमाई कर रहे हो ना, प्यार है हमारा जो हमने दिया है, जो असल में सभी बॉलीवुड स्टार्स की एक तरह से रियलिटी को दर्शाता है, और जिसका मतलब है कि फैंस के इम्पोर्टेंस को कभी भी मत भूलो, क्योंकि उन्हीं के वजह से तुम एक स्टार बन पाए हो। इस फिल्म में जयदीप अहलावत का रोल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और देखकर लगता है कि उनका ये एंटी हीरो वाला कैरेक्टर हीरो के कैरेक्टर के ऊपर बहुत ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने इसमें एक हरियाणा के जाट का कैरेक्टर प्ले किया है, और अगर एक बार जाट जाग गया या फिर जाट से पंगा, मतलब आपका पूरा खेल खत्म। याद आ रही थी तेरी? अबे साले सुबह मिले तो थे। सुबह का तो सारा टाइम जान पहचान में निकल गया ना। उसके बाद एक सीन में आयुष्मान कार के डिक्की में किसी के ऊपर गोली चलाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो असल में डिक्की के अंदर नहीं बल्कि उसके ऊपर शूट कर रहे हैं। इसका मतलब वो किसी को मार नहीं रहे हैं, बस डरा रहे हैं। उसके बाद इस ट्रेलर में इंग्लैंड के कुछ बहुत ही फेमस और खूबसूरत लोकेशंस को दिखाया गया है, जहाँ पर इस फिल्म का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा शूट किया गया है। जैसे ये वाला जो नजारा दिखाई देता है वो असल में इंग्लैंड के वेलिंगटन होटल का आउटसाइड व्यू है। उसके बाद ये जो बहुत ही खूबसूरत सफेद चट्टाने दिखाए गए हैं वो इंग्लैंड के बहुत ही फेमस व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आयुष्मान छुपने के लिए जिस गेटअप में नजर आते हैं वो असल में ब्रिटिश आर्मी की स्कॉट्स गार्ड का यूनिफॉर्म है, और वो जिसके बाजू में चलते हुए दिखाई देते हैं वो नेशनल गैलरी ऑफ लंदन का बिल्डिंग है। उसके बाद ट्रेलर में मलाइका अरोरा अपने हॉटनेस से आग लगाती हुई दिखाई देती हैं, और जो इस फिल्म के जरिए आइटम सॉन्ग में अपना कमबैक करने वाली है। और ट्रेलर के आखिर में आयुष्मान अपने गन को कर्व करके या फिर घुमा के ऐसे शूट करते हैं, जिसे देखकर आपको पक्का हॉलीवुड की फिल्म वांटेड का वो बुलेट को कर्व करने वाला सीन याद आ जाएगा। आयुष्मान खुराना ने शायद अपने करियर में पहली बार एक आउट एंड आउट कॉमर्शियल मसाला फिल्म किया है, तो ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब अगर अक्षय कुमार की बात करें तो उनका इस फिल्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैमियो या फिर गेस्ट अपीयरेंस होने वाला है, जिसमें वो अपने टिपिकल एक्शन हीरो या फिर खिलाड़ी वाले लुक में नजर आएंगे। उनकी एंट्री इस फिल्म में आयुष्मान के कैरेक्टर के ऊपर और स्टारडम को लेकर उनके नजरिए पर एक बहुत ही बड़ा चेंज लाने वाला है। तो दोस्तों, आपको आयुष्मान खुराना का हीरो और जयदीप अहलावत का एंटी हीरो, इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा धांसू और इंटरेस्टिंग लगा वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।